श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं अपनी रक्षाबंधन की जो पूर्णिमा आ रही है उसके संबंध में कई एक विद्वान के विभिन्न प्रकार से मुझे मैसेज प्राप्त हो रहे हैं कि चूँकि इस दिन जो हमारी रक्षाबंधन की पूर्णिमा है वो चतुर्दशी को आ जाएगी, तो हम चतुर्दशी के दिन पूर्णिमा मनाएंगे, व्रत भी इसी दिन करेंगे। परंतु जो रक्षाबंधन भी 14 गुरुवार हमारे 11 अगस्त के दिन रक्षाबंधन है, उसमें भद्रा रात को 8:54 तक रहेगी। तो क्या भद्रा के अंदर ही हम श्रवण जी का पूजन करें या भद्रा के बाद में श्रवण जी का पूजन करें? तो क्या रात्रि में श्रवण जी का पूजन करना उचित होगा? इसमें प्रश्न करने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि उसमें साफ लिखा है कि श्रावणी कर्म भद्रोपरांत करे। भद्रा रात्रि में समाप्त हो रही हो तो भी उसके बाद में ही रक्षाबंधन को करे। अब रक्षाबंधन का सीधा संबंध श्रवण कुमार जी से है, क्योंकि सबसे पहले राखी श्रवण कुमार जी को बांधी जाती है उनकी पूजा करके, उसके बाद हम हमारी कलाई में राखी बांधते हैं। तो श्रवण कुमार जी का पूजन तो प्रथम होगा ही। अब आप कहें कि दिन में कर लें, तो भद्रा में उनको भी राखी नहीं बांधी जाएगी और उनको भी स्थापित नहीं करना है, मतलब वो फोटो लगा के उनकी पूजा भद्रा के अंदर उनकी भी नहीं की जानी है। अब आप कहेंगे रात्रि, प्रश्न ये उठता है कि रात्रि में पूजा कैसे करें? तो क्यों नहीं करें? महालक्ष्मी जी का पूजन निश्चित काल में भी किया जाता है। सिंह लग्न में, सिंह लग्न हमेशा रात की 12 बजे बाद ही आता है हमारे यहाँ इस क्षेत्र में, मतलब पश्चिमी मध्य प्रदेश और मध्य का राजस्थान, इसमें देखें, या पश्चिम का राजस्थान, तो यहाँ पर सिंह लग्न 12 बजे बाद ही आएगा। और यदि सिंह लग्न 12 बजे बाद ही आता है तो एक जो माता है उनका पूजन रात्रि को 12 बजे बाद किया जा सकता है। तो श्रवण कुमार जी का पूजन 9 बजे क्यों नहीं किया जा सकता? 9:30 बजे क्यों नहीं किया जा सकता? सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा करते हैं तो उसमें भी पूजा और वो सब करते करते जो है 9-10 बजी जाती है, तो फिर उसमें सत्यनारायण भगवान की पूजा भी तो की जाती है। रात्रि में पूजा का निषेध प्राप्त नहीं होता है। निसंकोच निडर होकर बिना कुछ सोचे समझे आप 8:54 के बाद शाम को 11 अगस्त को शाम के समय 8:54 के बाद श्रवण कुमार जी का पूजन करें, उनको राखी भेंट करें, उसके बाद स्वयं को भी राखी बांधें। इसमें किसी प्रकार से कोई दोष उत्पन्न नहीं होता है। फिर भी यदि बाधा उत्पन्न होती हैं तो उसके लिए जन्माष्टमी तक रक्षाबंधन का पर्व चलता रहता है। आप रक्षाबंधन को राखी नहीं बांध सकें तो दूसरे दिन बांध सकते हैं, तीसरे दिन बांध सकते हैं। जन्माष्टमी तक कभी भी आप राखी बांध सकते हैं, परंतु उसके पहले राखी नहीं बांध सकते, रक्षाबंधन के पहले नहीं बांध सकते हैं। अब एक नवरोज जी शर्मा है बूंदी से, उनने प्रश्न किया है कि कुछ पंचांगों में 12 अगस्त को लिखी राखी, कुछ में 11 अगस्त को लिखी, तो क्या सत्य है? देखिए, उसके लिए धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु आदि जो धर्म ग्रंथ हैं और अन्य धर्म ग्रंथ हैं उनमें स्पष्ट लिखा है कि 6 घटी से कम पूर्णिमा हो तो ऐसी स्थिति में रक्षाबंधन पहले दिन अर्थात चतुर्दशी के दिन ही होगा। उसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते, जो नियम लिखा है उसके अनुसार हमें भी चलना है। अब आप कहेंगे व्यावहारिकता क्या कहती है? तो व्यावहारिकता हमारे उन ऋषि मुनियों ने भी कुछ समझ के ही लिखा होगा।
और व्यावहारिकता देखना है तो आप रक्षाबंधन के दिन रक्षाबंधन मनाएं, उसके बाद राखी अगले दिन भी बांध सकते हैं। पूर्णिमा को बांधो, प्रतिपदा को बांधो, द्वितीया को बांधो, जन्माष्टमी को बांधो, कभी भी बांध सकते हैं। परंतु रक्षाबंधन का जो वास्तविक पर्व त्यौहार है वो राखी के दिन ही आएगा, अर्थात पूर्णिमा 11 अगस्त के दिन ही आएगा। और उसमें रात्रि में श्रवण कुमार जी के पूजन करने में, राखी बांधने में कहीं कोई निषेध वाक्य प्राप्त नहीं होते हैं। यदि कोई प्राप्त भी होते हैं तो आप उनको देख लें कि दीपावली के दिन लक्ष्मी माता का पूजन जो है वो निश्चित काल में किया जाता है। दुर्गा माता का पूजन के लिए निश्चित काल प्रशस्त कहा गया है। जब माँ भगवती का पूजन निश्चित काल में कर सकते हैं तो फिर श्रवण कुमार जी का पूजन 9 बजे 10 बजे करने में कहीं कोई दिक्कत उत्पन्न नहीं होती है। सत्यनारायण भगवान का पूजन भी हम सूर्यास्त के बाद ही करते हैं, जिसमें रात्रि प्रारंभ हो जाती है। इसलिए आप इस किसी भी प्रकार से कोई समस्या या शंका आदि अपने मस्तिष्क में उत्पन्न न करें। निडर होकर अपना कार्य अपनी गति से व्यवस्थित और शास्त्र के अनुकूल रहते हुए करें तो उत्तम और श्रेष्ठ रहेगा। शायद आपके मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान इस वीडियो को देखकर हो जाएंगे। फिर भी यदि ना हो तो एक बार और संक्षिप्त में बता देता हूँ कि चूँकि पूर्णिमा 12 अगस्त के दिन 6 घटी से कम है, इसलिए उस दिन रक्षाबंधन का पर्व कतई नहीं मनाया जा सकता धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु आदि धर्म ग्रंथों के आधार पर। परंतु उससे पहले एक दिन चतुर्दशी को मना सकते हैं, परंतु पूर्णिमा तो रहेगी वहाँ पर साथ में भद्रा भी रहेगी। तो शास्त्र ये कहते हैं कि भद्रा में कतई रक्षाबंधन न किया जाए। श्रावणी और होलिका ये 2 कार्य भद्रा में कतई नहीं होते, चाहे वो भद्रा का निवास आकाश में हो या पाताल में हो या पृथ्वी पर हो, ये नहीं देखा जाता है। तो भद्रा रात को 8:54 तक है, तो हम रात को 8:54 के बाद ही रक्षाबंधन मनाएंगे। कौन सी तारीख को? 11 अगस्त को। विस्तार के लिए मेरे पूर्व के वीडियो को भी आप देख सकते हैं, आपका समाधान अवश्य ही होगा। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।